हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जनरल नॉलेज जीके में। आज हम जीके से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आपके एग्जाम पर्पस ही ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में जो पित्त बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है यकृत यानी लीवर में। लीवर में ही पित्त का निर्माण होता है और वहां से वो पित्ताशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो देखो, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है ये पूछा गया है। यहाँ पूछा है प्रोटीन। जो विटामिन पूछते हैं वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है। विटामिन के द्वारा जो है रक्त के थक्के जमते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन है फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनी होती है? मनुष्य की आँख में कितने परत होते हैं आप ये भी बोल सकते हो। तो ये होते हैं टोटल 3। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ये है उपरोक्त सभी, यानी कि कॉपर, जिंक और टिन, ये तीनों से मिलकर गन मेटल बनी होती है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में जो मदद करता है वो विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। आपको पता होना चाहिए मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें मोलर और प्री मोलर जो दांत है वो मेन काम करते हैं खाने को चीरने फाड़ने का। मोलर और प्री मोलर। बच्चों में प्री मोलर दांत जो है वो नहीं पाए जाते। छोटे बच्चों में, 6 महीने के बच्चों में या 1 साल के बच्चों में प्री मोलर के दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो पानी के अंदर जिस यंत्र की मदद से हम आवाज़ सुनते हैं वो यंत्र है हाइड्रोफोन। ऑप्शन ए हाइड्रोफोन। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ये है उत्तक। उत्तक कहा जाता है एक समान कोशिकाओं के समूह को जो एक ही कार्य करते हैं, उन्हें उत्तक कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? तो क्रम विकास का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी ऑक्सीजन जो है मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक तत्व है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो मेनली जो पाचन का काम है वो होता है छोटी आंत में। वैसे तो पाचन की क्रिया हमारे मुंह से शुरू हो जाती है, मुंह से, फिर अग्नाशय, आंत, ये अमाशय सब काम करते हैं अपना अपना, लेकिन जो मेन काम है वो छोटी आंत में होता है पाचन की क्रिया का। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? सबसे पहले डीएनए को फ्रेडरिक ने अलग किया था। ऑप्शन ए फ्रेडरिक। मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी से होती है? तो इस आपको पता होना चाहिए लोहा यानी कि आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया नामक बीमारी जो है होने लगती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर उपरोक्त दोनों यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण
और अन्योन्य प्रेरण दोनों सिद्धांत पर कार्य करता है। सोडियम और पोटेशियम किस में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो सही उत्तर है केरोसिन। केरोसिन में इन दोनों को डुबोकर रखा जाता है। लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। लोहे पर जंग लगना। यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 केजी हो तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना होगा? तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन होगा 14.3 केजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। सोलर सेल किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। सोलर सेल जो सौर की ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा से लेता है और उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मनुष्य की आंखों से कितने डिग्री तक देखा जा सकता है? यानी कि मनुष्य की आंखें कितने डिग्री तक ऊपर या नीचे घूम सकती हैं? तो टोटल मिलाकर ये 150 डिग्री तक घूम सकती हैं। 180 डिग्री तक नहीं घूम सकती, ध्यान रखिएगा 150 डिग्री तक। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में 60% जो है मानव शरीर 60% जल से ही बना हुआ है। 60%, ध्यान रखिएगा 60%। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। अग्नाशय। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? तो पाचन का कार्य मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे मुंह से ही मनुष्य के जो पाचन का काम है, भोजन के पाचन का काम है, वो शुरू हो जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? तो ये कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है उसे गैलीलियो के नियम से जाना जाता है। टिटनेस की बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिटनेस की जो बीमारी है वो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करती है। मेनली जो तंत्रिका तंत्र है उसी को प्रभावित करना शुरू कर देती है।